नमस्कार। दुनिया में कहीं पर भी लोगों को मारने के लिए गैस चैम्बर में भेजा नहीं जाता है, लेकिन हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ ही जाती है जहां पर सीवर की सफाई के दौरान एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो जाती है। ताज़ा मामला है हरियाणा राज्य के हिसार जिले का, जहां एक व्यक्ति की इसलिए मौत हो गई क्योंकि उसका दम घुट गया था। ये मौतें क्यों होती हैं? इन मौतों के पीछे जिम्मेदार कौन है और इस सिचुएशन को किस तरह से टैकल किया जाना चाहिए, आज की वीडियो इसी मुद्दे पर। और सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा 18 सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का, जब मैनुअल स्कैवेंजिंग के फैसले में यह कहा गया कि आज़ादी के 70 साल बाद भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यह सच में हैरान करने वाली बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी सीवर को साफ करने के लिए एक व्यक्ति को ही उतरना पड़ता है। सरकारें आती हैं चली जाते हैं, शौचालय बनाने का जोश तो पूरा दिखाया जाता है, शौचालय बन जाने के बाद में रिबन काटने के लिए नेता भी तुरंत पहुंचते दिखाई देते हैं, लेकिन सीवर व्यवस्था जहां पहले थी आज भी वही है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से जब आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी गई तो यह पाया गया कि साल 2010 से लेकर 2020 तक 631 मौतें हुई हैं। लेकिन दोस्तों, ये वो मौतें हैं जो आंकड़ों में हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मौत का ये आंकड़ा इससे भी कहीं ज़्यादा का होगा। सरकार द्वारा ऐसे मामलों पर लोकसभा में कहा गया कि ऐसी घटनाओं के बारे में सज़ा देने के प्रावधान पर उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। अगर नियमों की बात की जाए तो 1993 में ही इस तरह की सफाई पर रोक लगा दी गई थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को सीवर साफ करने के लिए ना उतारा जाए। लेकिन दोस्तों, तस्वीर हमारे सामने है, आज भी कर्मचारी को सीवर में उतारा जाता है और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती ही रहती हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को सीवर में उतारा नहीं जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसे उतारा जा सकता है। लेकिन तब भी कुल 27 ऐसे नियम हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। जैसे कि जब भी व्यक्ति सीवर में उतरता है तो एक इंजीनियर की मौजूदगी में ही उतरना चाहिए, उसका प्रॉपर सूट होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, गम शूज़ होने चाहिए, तमाम तरह के उपाय किए जाने चाहिए जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही हो। लेकिन तस्वीर आपके और हमारे सामने है, आज भी सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखकर एक व्यक्ति को सीवर में उतारा जाता है और नतीजा हमारे सामने है। दोस्तों, सिर्फ सरकार के भरोसे ही रहकर हम इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हम सभी की जिम्मेदारी अहम हो जाती है। जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती है जो आए दिन सीवर में गोबर को डालते हैं। दरअसल गोबर के चलते सीवर पूरी तरह से रुक जाता है और ऐसे में एक व्यक्ति को सीवर को साफ करने के लिए उतरना पड़ता है। तो उन तमाम लोगों से मेरी अपील है कि वो ऐसा करने से बचें। इस पूरी घटना पर विस्तार से लेख लिखा है हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल असीजा ने। उनके द्वारा लिखी गई खबर को आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।